Hello, good morning, students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online class. We have started the second lesson. We are not afraid to die in if we can all be together. From Hornbill, written by जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। जैसा कि हमने कल टाइटल के बारे में पढ़ा था और इसका फर्स्ट जो पैरा था उसके बारे में पढ़ा था कि ये स्टोरी है किसके बारे में। ये एक स्टोरी है सेल वर्ल्ड वॉयज। ओके। किसके द्वारा लिखी? जॉर्डन कुक एंड एलन इस। जॉर्डन कुक जो कि ऑथर हैं, उन्होंने अपनी जो जर्नी थी जो कि जिन्होंने पूरी मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। ओके। और स्टार्ट किया था जिसके अंदर कि इन इसमें कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन हमें मिला था। जैसे इनकी वाइफ मैरी, इनके सन का नाम है जोनाथन जो कि 6 साल का लड़का है। डॉटर है सुजैन जो कि 7 साल की है। और कहाँ से शुरू करते हैं ये अपनी इंग्लैंड प्लीमथ। प्लीमथ मतलब यहाँ पर एक प्लेस है, उसका नाम है मैं आपको मैप के अंदर दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है। उन्होंने एक वॉयज शुरू किया। तो वॉयज मीन्स क्या? लंबी यात्रा, समुद्री यात्रा या जो हवाई यात्रा उसको बोलते हैं वॉयज। पूरे विश्व का चक्कर ये किसकी तर्ज पे? इन्होंने कैप्टन जेम्स कुक जो कि पहले ये कर चुके थे, उन्हीं की तर्ज पे इन्होंने कहा कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमें दुनिया याद रखेगी। जो कि जॉर्डन कुक जो कि एक 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन है। ड्रीम मतलब सपने देखता काफ़ी पहले, मतलब लगभग वो कह रहे 16 वर्ष से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। जो कि समुद्री यात्रा की। अब आगे है और बोट वेव वॉकर। वेव वॉकर इनकी बोट का नाम है। एक बात याद रखना, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। और बोट, उनकी जो बोट है, जो नाव है, उसका नाम क्या है? वेव वॉकर। 23 मीटर उसकी लंबाई है, 23 मीटर की। और 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी। 30 टन, 30 टन का वजन है। 1 टन के अंदर बेटा आपको को पता होना चाहिए कि 1000 अप्रोक्सीमेट 1000 किलो वेट होता है। तो और 30 टन उसका वेट है। वुडन होल्ड ब्यूटी। होल्ड ब्यूटी वुडन मैंने लकड़ी, होल्ड मैंने जो उसके जो नाव होते हैं ना उसका निचला हिस्सा बिल्कुल जो बाहर की तरफ होता है ना, जो पानी में डूबा रहता है, वो वो होता है जो कि लकड़ी का बना होता है, बिल्कुल सुंदर बना हुआ है। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट। प्रोफेशनली मतलब जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया सपाट तरीके से बना हुआ है। एंड इफ़ वी हैड स्पेंट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट। हमने इसको फिट करने में, इसको बनाने में क्या है, महीनों खर्च कर दिए, महीनों इसके ऊपर लगा दिए। आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने इसके ऊपर टेस्ट किया है, क्या कह रहे, फिटिंग एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग मैंने इसको परीक्षण किया इसका। इन द रफेस्ट, रफेस्ट मीन्स क्या होता है? रफेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल खराब, उग्र होता है, रूखा होता है, मतलब बिल्कुल जो नॉट स्मूथ मान के चलिए। ओके। रफेस्ट वेदर बिल्कुल जो खराब मौसम है उसके अंदर भी हमने इसको आजमा के देखा हुआ है। वी कुड फाइंड, जितना हम ढूंढ सकते, जैसे बिल्कुल मौसम खराब, तो इन्होंने कहा कि हमने पूरे विश्व का चक्कर लगाना है, तो इसके लिए उसकी तैयारी भी जोरों से होनी चाहिए। तो इसकी तैयारी के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे जो रफेस्ट जो वेदर होता है, जैसे खराब मौसम हो, तूफान हो, आंधी हो, तो उन्होंने समुद्र के अंदर इसको उतारा है और देखा है कि ये कैसे काम करती है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर। अब क्या है, इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ, एक बार हम एक ये बोट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जिससे कि आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। जैसा कि एक मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये रही बेटा। अच्छे से देख लो क्या है, इसके अंदर एक वर्ड आएगा मास्ट। ठीक है, ये मास्ट ये होता है कि ये जो बीच में जो ये खंभा सा टाइप होता है ना, इसको मास्ट बोलते हैं। ये जो पर्दा होता है, ये आपकी पूरी नाव है। ठीक है, नाव है, और ये देख लेना अच्छे से, ये जिसमें कि वो गए थे। ठीक है, ये मास्ट होता है, ये जिसके अंदर एक शब्द आएगा। ये जिप होता है, ये इस वाला पर्दा, ये जो बड़े वाला जो पर्दा है इसको हम क्या बोलते हैं? मेन या ठीक है, मेन या सेल। ओके। और ये स्टर्न होता है, पीछे का हिस्सा, ये वाला।
और ये पोर्ट साइड होता है, ये कील कील नीचे वाला होता है, ठीक है। ये हुल जो कि हुल्ड आएगा ना वर्ड, ये नीचे वाला होता है। ये बिल्कुल जो पार्ट होता है आपके सामने दिखाई दे रहा, ये वाला हिस्सा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अब हम अपने लेसन के ऊपर वापस जाते हैं। कह रहा है ये आप बोट नहीं ये पढ़ चुके थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर। अब क्या है उनका जो पहला जो प्लान था, प्लान ठीक है। द फर्स्ट लेग, लेग मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इसके जो लेग है इसका मतलब है फेज, फेज या जो उनका पहला पड़ाव। ओके, लेग का मतलब पड़ाव समझ सकते हो, यात्रा का पहला चरण, सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब पहला चरण हमारा जो मतलब उन्होंने कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अपनी जो यात्रा थी। तो उसका पहला प्लान था कि 3 साल की, हमने 3 साल में ये यात्रा कंप्लीट करनी है। तो क्या है 105,000 किलोमीटर, मतलब क्या 1,05,000 किलोमीटर जर्नी थी। जो कि जर्नी मतलब यात्रा पास्ट प्लेजेंटली, जो प्लेजेंटली मीन्स क्या होता है, आरामदायक, बड़े सुख तरीके से। जो पहला जो पड़ाव था क्या था, 1,05,000 जो किलोमीटर जो दूरी थी वो बिल्कुल सुख तरीके से उन्होंने एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, जो कि उन्होंने कहाँ पर 105 किलोमीटर जो एरिया, तो बिल्कुल सुख शांति से मतलब मान सकते हो आप इसको, उन्होंने पास कर लिया था। एज वी सेल्ड, सेल्ड मीन्स उन्होंने यात्रा की फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट। अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि आपको और भी हेल्प मिलेगी। ओके, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो ये इंग्लिश चैनल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो आपका जो एरिया है प्लीमथ वो है, और इन्होंने यहाँ से शुरू किया यात्रा, ठीक है, इसके साथ साथ आते आते, और यहाँ आपका केप टाउन आता है, ठीक है। यहाँ ये लेना केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ पर केप टाउन जो एरिया आएगा अभी थोड़ी देर में आपको जिक्र मिलेगा इसके अंदर। ओके, अब कह रहे हैं ना केप टाउन देखो, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर इन्होंने जो दूरी जर्नी पास की बड़े सुख तरीके से। सेल्ड डाउन, डाउन मीन्स यात्रा नीचे की तरफ करते हुए, जैसे कि मैंने बताया था प्लीमथ से नीचे की तरफ आते आते इन्होंने केप टाउन तक 1,05,000 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी। कोस्ट मैंने किनारा, अफ्रीका का जो किनारा था जो कि केप टाउन तक है, केप टाउन जो एरिया है वहाँ तक उन्होंने कर लिया था। देर वहाँ पर क्या हुआ, बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट मीन्स क्या है, एक बार फिर से हम उसी के ऊपर जाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा और समझने में आपको आसानी होगी। अब क्या है, जैसे कि यहाँ से ये प्लीमथ एरिया है, ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ से वो चले हैं ऐसे ही इसके अंदर समुद्र के अंदर चलते रहे, महासागर में चलते रहे, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आ चुके हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्शन मान के चलते, कैसे ऐसे बनाते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। एक मैं बना देता हूँ देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो मतलब इस तरफ ये चलेंगे, इस तरफ ये आगे चलेंगे। देयर बिफोर हेडिंग, कह रहा है कि बिफोर हेडिंग ईस्ट, की ईस्ट की तरफ से, हेडिंग मीन्स क्या है, मूव करना या चलना, हेडिंग ईस्ट, ईस्ट करने से पहले वी टुक ऑन टू क्रूमैन। क्रू मीन्स क्या होता है, क्रूमैन होता है जो कि एक मतलब ग्रुप होता है ना, उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रूमैन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट और शिप, जो कि शिप के ऊपर काम करते हैं, मतलब ग्रुप के मेंबर होते हैं जो या तो शिप के ऊपर काम करते हैं या शिप को चलाने का काम करते हैं। तो कहने लगे कि हम जाने से पहले, हमने ईस्ट की तरफ जाने से पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने से पहले क्या किया, उन्होंने 2 क्रूमैन को उन्होंने अपने साथ लिया। उनका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल, ठीक है, अमेरिकन जो कि एक अमेरिकन था, लैरी विजिल नाम था, दूसरा था स्विस हर्ब सिगलर, इसका नाम है हर्ब सिगलर जो कि स्विट्जरलैंड का था। ओके, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी
द सदर्न इंडियन सीज टू हेल्प अस, हमारी सहायता के लिए, टू टैकल, टैकल मैंने सामना करना, ओके। टू टैकल मतलब निपटना या सामना करना, सामना करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स रफेस्ट, जो कि सबसे उग्र, सबसे खतरनाक जो समुद्र है, ठीक है, उसका सामना करने कौन सा, द सदर्न इंडियन ओशन, जो दक्षिणी हिंद महासागर, ओके, जो हिंदी में इसको हम कहते हैं दक्षिणी हिंद महासागर, जो कि दुनिया का सबसे रफेस्ट सी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, उसके अंदर जो इसका सामना करने के लिए हमने हमारे साथ 2 क्रू मेंबर्स को ले लिया केप टाउन सिटी से। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम वहाँ से बाहर निकले गए केप टाउन से, दूसरे दिन क्या हुआ, वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमने शुरू किया, एनकाउंटर मैंने सामना करना, ओके। इस एनकाउंटर का मतलब क्या है, सामना करना, स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत ही मजबूत, बहुत ही खतरनाक, और गेल्स मैंने तेज हवा, तूफान, हवाओं का जो बिल्कुल तेज चली, जिसको मतलब तूफान कह सकते हो आप, वही बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, जिस हमने तूफान का सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, ब्ल्यू मैंने बहना या चलना, वो कंटिन्यू लगातार वो चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स ने मुझे नहीं डराया, ठीक है, मतलब गेल्स से वो इतना ज़्यादा नहीं डरा, बट द साइज ऑफ द वेव्स, वेव्स मीन्स क्या होता है, लहरें, लेकिन जो लहरों का जो साइज था वास अलार्मिंग, उसने मुझे चौकन्ना कर दिया। अलार्मिंग मीन्स क्या था, चौकन्ना होना, सचेत होना, उसने मुझे अलार्मिंग कर दिया, मतलब एक वार्निंग उसको दे दी, क्या, अप टू 5 मीटर्स, वेव्स का जो ऊंचाई था वो कितना था, लगभग 15 मीटर, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, इतना ऊंचा था कि जितना कि हमारा मेन मास्ट, जो कि मैंने आपको बताया था ना, मास्ट जो कि एक मतलब यह तो खंबा टाइप मान के चलिए, जिसके ऊपर पर्दे वो बांधे होते हैं, उसको आप मास्ट कहते हो। आगे कह रहा है कि दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को क्या हुआ, वो कहाँ तक पहुँच गए थे, केप टाउन के ईस्ट से, मतलब क्या है, केप टाउन से जब ईस्ट की तरफ चलते हैं, पूर्व की ओर चलते हैं, कितना 3500 किलोमीटर वो आगे चल दिए थे केप टाउन से। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, होने के बावजूद, ओके, डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मतलब क्या होता है, एट्रोशियस मतलब बहुत ही खतरनाक, ठीक है, बहुत वेरी बैड, एट्रोशियस मतलब बैड, बहुत ही खराब मौसम था, डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। अब क्या होता, जैसे वो होता है ना क्रिसमस, तो उससे पहले बात करो, क्रिसमस ईव थी शाम तक, वो कह रहे हैं वी हैड अ वंडरफुल, हमारे पास बहुत ही रोमांचकारी हॉलीडे, मतलब एक छुट्टी मनाने का अवसर था, कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, कह रहा है कि बहुत मौसम ख़राब था, लेकिन उसी के बावजूद हमने क्रिसमस ट्री बनाया और हमारा जो क्रिसमस डे था उसको सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और कह रहे हैं देखो 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक, वो 6-7 दिन हो गए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन तक भी जो मौसम है वो बिल्कुल साफ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। डे सा नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी उसमें, कोई भी ऐसा नहीं था भी, बिल्कुल साफ होने वाला मौसम है इन द वेदर, ठीक है। बट वी रीज़न, रीज़न मैंने सोचा, लेकिन हमने सोचा दैट इट हैड टू चेंज, सुन कि वो जल्दी ही बदल जाएगा, एंड इट डिड चेंज, और वो बदल गया, बट फॉर द वर्स, लेकिन और भी बुरे के लिए, अच्छे के लिए नहीं, उन्होंने सोचा था कि कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, और भी ज़्यादा खतरनाक मौसम हो गया, ओके। नेक्स्ट है एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन मीन्स क्या होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, ठीक है, सनराइज का टाइम होता है। एट डॉन ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी के सुबह सुबह क्या हुआ, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो वेव्स थी वो क्या हुआ, बहुत ह्यूज हो गई, बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप में हो गई थी, अत्यधिक विशाल, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स चल रही थी। वी वर सेलिंग, ठीक है, जाइगेंटिक क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, विशाल, अत्यधिक विशाल, ये वेरी लार्ज। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, वो कह रहा है वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, हमारे पास जो छोटी छोटी स्टॉर्म जिप ही थी, मतलब छोटे छोटे वो पर्दे ही थे, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे,
8 नॉट्स। नॉट्स मैंने ये स्पीड होती है, ठीक है, समुद्री यात्रा करते हैं तो उसके अंदर स्पीड होती है 8 नॉट्स स्पीड होती है, अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, लगभग 15 किलोमीटर पर घंटे की जो स्पीड होती है उसको 8 नॉट पे हम मापते हैं। क्या है इसके अंदर जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र के अंदर फुल तेज हवाएं चल रही है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं, तो लेकिन फिर भी हो गया वो यात्रा कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, अपने जो स्टॉर्म जिप तो थे उसको एक बार जो आपको मैं दिखाई ही देता हूँ क्या होते हैं जिप। ठीक है, ये देखिए ये जिब जो लगा रखे हैं यहाँ पर, ये निशान लगा रखे हैं ना जिब सेल, ये जिब है, छोटे छोटे पर्दे होते हैं जो कि हवा जब तूफान बहुत तेज होता है तो उसको रोकने के लिए काम करते हैं, मतलब जो नाव उसको बैलेंस बनाने के लिए करती है, आगे चलाते हैं। ठीक है, मास्ट जो कि मैंने ये बताया था, ये वाला जो हिस्सा होता है इस डंडे को बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे खंभे को, इसको, ये साथ वाले ये तो है रोप जो इसको कंट्रोल में करने का काम, बांध के रखती है इसको। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आएगा हम बताते जाएंगे आपको। आगे है एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसा कि शिप जो रोज मैंने उठना, जैसे कि जो लहर होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जो शिप है, जो बोट है, उसको बिल्कुल ऊंचाई पे ले जाते हैं, मतलब लहर उठती है तो उसको भी ऊपर उठा देती है। एज द शिप रोज, जैसे कि शिप जो ऊपर उठती है टू द टॉप, तो मेरे को बिल्कुल ऊंचाई तक, ईच वेव, हर एक वेव के जब वो ऊपर तक उठती है, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, हम देख सकते थे, एंडलेस मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला, इनॉर्मस विशाल, सी समुद्र, रोलिंग टुवार्ड्स हमारी तरफ आते हुए, कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही हर एक जो वेव है उसके ऊपर जैसे नाव ऊपर उठती है तो हम क्या देख सकते थे, एक ऐसा समुद्र जो कि कभी ना खत्म होने वाला और हमारी तरफ ही आ रहा हो। ओके, रोलिंग मैंने घूमते हुए आना। एंड द स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग होता है चिल्लाना, स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, विंड का चिल्लाना, मतलब हवा इतनी तेज चल रही है कि उनको कानों का ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। एंड स्प्रे, स्प्रे मैंने जो पानी की बुछार, जैसे पानी टकराता है ना उससे नाव से टकराते हैं, उसके ऊपर पानी की बुछारें गिरती हैं उनके ऊपर, तो वो उसको कह रहा है स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और उसकी जो स्प्रे थी वो कानों के लिए बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द भरी थी। टू स्लो द बोट, स्लो करने के लिए हमने बोट ने क्या किया, स्लो डाउन। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने ड्रॉप मैंने खोलना, स्टॉर्म जिप, जो स्टॉर्म जिप जो थी ऊपर दे छोटे जो थे उनको हमने खोल दिया। एंड लेस्ट ए हैवी मोरिंग रोप, लेस्ट मैंने बांधना, एंड लेस्ट ए हैवी, हैवी बहुत भारी, मोरिंग, मोरिंग होता है रोप, जो भारी भारी, जो इसमें रोप बोल सकते हो, मतलब रस्सी, चेन भी हो सकता है या एंकर भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, देन वी डबल लेस्ट, हमने डबल लेस्ट मतलब दोहरा बांध देना। ठीक है, देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, बिल्कुल हमने हर एक चीज़ को दोहरा बांध दिया। चलो ऊपर एक वो लाइन रह गई थी, वो एक बार दोहरा करा देता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, अब टू स्लो द बोट, बोट को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने इसको खोल दिया। एंड लेस्ट और बांधना, ए हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, जो स्टर्न मैंने जो कि उसका जो नाव का पिछला हिस्सा तो उसको स्टर्न बोलते हैं। ठीक है, तो नाव को स्लो करने के लिए हमने क्या किया, स्टॉर्म जिब थी उसको खोल दिया, और हैवी मोरिंग रोप, बहुत भारी जो रोप होती है, इन अ लूप, लूप एक शेप होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी शेप होती है, अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसी। ठीक है, मतलब रस्सी है उसको इस तरीके से बांध देना जैसे गोलाई के अंदर, और नीचे उसने पानी के अंदर उसने लटका दिया ताकि किसी चीज़ से वो टकराई नहीं जाए। मान के चलो नीचे अगर कोई चट्टान है छोटी मोटी पानी के अंदर, उसके अंदर टकराने के बाद वो उसको रोक लेगी और उसकी जो नाव है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। लो लूप अक्रॉस द स्टर्न, उसके पीछे उसने बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर उन्होंने डबल लैश मतलब हर एक चीज़ को दोहरा बांध दिया, मतलब वो ये चाहते थे कि ये जो नाव हो उसको नुकसान ना हो, भी आगे टूटा मतलब कुछ भी उनको गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पूरी फैमिली की जो जान उसके ऊपर दाव पे लगी हुई थी। वेंट थ्रो आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, आपके वेंट थ्रो आवर, आपके लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है, एक जैसे
ट्यूब होती है ना, ट्यूब आप समझते हो, जिसके अंदर हवा भर के आप लोग अभी जो पानी के अंदर भी उतरते हो तो डूबते नहीं हो, तो वैसे ही उसके अंदर आर्टिफिशियल मतलब नाव होती है इमरजेंसी के अंदर, कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो बड़ी शिप है वो टूट जाती है तो वो आपके काम आती है, उसके अंदर आप हवा भर के उसको मतलब पानी में आप उतर सकते हो। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन मतलब लाइफ जो सेव जो जैकेट होते वो वगैरह पहन लिया, ठीक है। लाइफ लाइन मतलब जो भी उनके पास जो थे पहनने, एक ऐसा मतलब हवा भरी होती है उसके अंदर भी, कोट के अंदर, वो आप पहन लेते हो तो आप भी डूबते नहीं हो। डोंट डोन मैंने पहन लिया, ठीक है। डोंट ऑयल स्किन, ऑयल स्किन मतलब एक ऐसी मतलब एक जैकेट टाइप ही होती है पूरी आपकी, मतलब फुल बॉडी आप पहन लेते हो तो मतलब आपको पानी के जो समुद्र का खारा पानी होता है उसके अंदर बहुत अधिक लवण, खनिज लवण होते हैं, तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उससे बचाने के लिए वो भी उन्होंने पहन ली। एंड लाइफ जैकेट, जिसको जो सामान मिला वो उसने वो पहन लिया, ठीक है। और लाइफ जैकेट जो कि उसको लाइफ को बचाने के लिए जैकेट्स होती हैं जो डूबने नहीं देती, वो भी उन्होंने पहन ली। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।